मोनालिसा की फोटो देख के कह रही है मेरी पिछले जन्म की फोटो है। अच्छा रेचल, आपको क्या लगता है लव मैरिज बेहतर होती है या अरेंज? इन्हें करनी भी नहीं, फिक्र की नहीं। यार क्यों नहीं करनी, अल्लाह ताला को बहुत सारी खुशियां दिखाए। आई थिंक लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों ही बेहतर होती हैं। एक वक्त में तो एक ही बेहतर होती है ना जी। नहीं दोनों के अपने अपना, वो कहते हैं कि दोनों बेहतर कौन सी है, तो मुझे दोनों ही बेहतर लगती हैं, बट आई प्रेफर कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर होती। तो रेचल जो है वो लव मैरिज के हक में नहीं है, ये है खबर? नहीं, हक में की बात नहीं। आई थिंक शादी मेरे लिए वो एक बहुत ऑब्वियसली सबके लिए बहुत सीरियस चीज है, तो मैं कहती हूँ उसमें बहुत सोच समझ के, सिर्फ अपना मत देखें, अपनी फैमिली का भी साथ आपको सपोर्ट रखना बहुत जरूरी है। आप अरेंज को लव कर लें, लव को अरेंज कर लें, बट अरेंज होना चाहिए। लव के लिए अरेंज नहीं करना पड़ता, अरेंज के लिए अरेंज करना पड़ता है। अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। आपकी वजह से शहजाद साहब लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? सर ना मेरी अरेंज मैरिज थी, ना मेरी लव मैरिज थी, मेरी बैड लक मैरिज। तब तो मेरा लक भी इतना सा होता था। और आपकी लव मैरिज थी? बहुत अच्छा लगता, कपड़े तो चटनी रूढ़ी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, वैसे मेरे तो बस हो गई शादी हंसते हंसते में या रोते रोते में। मुझे नहीं चला पता कि वो प्यार था या बचपना था। जो मैंने एक शेर है, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था वैसा था नहीं। बस हो गई। और अगर मेरा बस चले, अगर मैं दोबारा जन्म होता नहीं है तो मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। लव मैरिज? लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज कुछ भी नहीं। अच्छा, शादी ही नहीं करेंगी? इतना आपका यानी कि तल्ख तजुर्बा रहा? बहुत ज्यादा। अच्छा पूनम, मुश्किल सवाल है, शायद इसका जवाब भी मुश्किल हो। अमूमन हम लाजी बात है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है ना, मगर चूंकि दूसरे साहब है नहीं यहाँ, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जिस रिश्ते की इतनी तल्ख यादें आपके जहन में हैं और इतनी तल्खें कि आप कहती हैं कि मैं शादी नहीं करूँगी ना, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे साहब के हवाले से जो भी था वो यकीनन आपका अपना होगा। आपका अपना क्या ख्याल है कि आप कितने % उस रिश्ते को बचा सकती थी? जहाँ तक हुआ बचाया भी काफ़ी, लेकिन वो उस रिश्ते की जो तल्ख यादें हैं ना, वो उस टाइम इतनी पता नहीं चलती थी। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, और वो जो चीज़ें उनकी मिसिंग होती हैं, जो वो चीज़ मिस करते हैं या वो जो चीज़ें कमी रह जाती है उनमें, तो फिर मुझे एक वो होता है कि ये काश ये ना होता तो ये बच्चों के साथ ना होता। अब जैसे एज ए सिंगल पेरेंट मैं हूँ, या कुछ ऐसी, हाँ बहुत मुश्किल काम होता है, कहने की बात होती है। बच्चों को 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, तो उनको बड़ा करना, और बच्चा हो बेटा हो या बेटी एक ही बात है। तो वो चीज़ें जो कि ये चीज़ क्यों नहीं की, एक वो होता है ना, तो अभी तक मुझे वो चीज़ें जो है ना वो तंग करती हैं। मैं नहीं बताती हूँ कभी, आज आपके शो पे बता रही हूँ कि मुझे ज़हन तौर पे बहुत तंग करती हैं, मेरे जहन में घूमती रहती हैं कि वो चीज़ें या वो थी। और ये भी अच्छा भी हुआ कि कई सही टाइम पे मैंने फैसले कर लिए कि एक अलहदा होने का। लेकिन वो चीज़ें जो है ना, आपकी चीज़ें वो प्लस होते ना, कोई जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं वो चीज़ें आती रहती हैं और वो फिर आपको काफ़ी तकलीफ देती हैं उसमें। तो मैं कहती हूँ अच्छा भाई हमारे में तो जन्म नहीं है दोबारा के पैदा होना, मतलब अगर मुझे कोई क्या डिलीट करना ये चीज़ें, तो वो मैं बिल्कुल डिलीट कर दूँ। लेकिन बच्चों के आने से मैं खुश हूँ, कंप्लीट हुई हूँ मैं। उनके आने से मैंने अपनी जो लाइफ है, खुदा का शुक्र है कि मैं कंप्लीट हो गई, एक माँ बन गई, और बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत अच्छे बाअदब हैं। उसकी वजह से मैं ब्लेसिंग होता है कि मैं अगर वहाँ कुछ रह गया तो यहाँ मैं खुदा ने मुझे पूरा कर दिया है बच्चों की सूरत में। हाँ जी। और उस रिश्ते में आपको क्या लगता है, आपने क्या गलती की? अब लगता है आपको बर्दाश्त करने की गलती की इन्होंने। अच्छा, मुझे ये लगता है पहले हाँ शादी की या फिर बर्दाश्त करने की गलती, यही गलती अब काफ़ी है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी रिचल, जब आप दोनों साथ में हों तो कोई आपको कह दे कि आप इकट्ठी पढ़ती रही हैं, तो आपने फ़ौरन जवाब दे दिया हो कि ये मेरी बड़ी बहन है, तो घर जाके क्लास हुई हो कि थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर होता तो ये मुझे वहीं मेरी क्लास कर लेती। हाँ, घर का वेट ना करती है, वहीं बोल देती। ऐसा भी नहीं है ना, काफी एज डिफरेंस भी है, और ऐसा तो नहीं है कि मैं इस बात को कि चुप नहीं हूँ, मतलब फर्क साफ जाहिर है। ये 1-2 साल क्या फर्क है?
अरे नहीं, बहुत छोटी हूँ उससे, बहुत फर्क है। हाँ जी जी पूनम जी, बहनों में प्यार भी बहुत होता है और लड़ाई भी बहुत होती है। आप दोनों में प्यार कितने दिन चलता है और लड़ाई कितने दिन चलती है? प्यार हमारा बहुत चलता है और ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारे में लड़ाई हुई हो, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। बड़ी है, मैं लड़ नहीं सकती, डांट खा नहीं है। सकती हूँ, वो खाती रहती हूँ कभी ना कई दफा आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और फिर वो ही करती है जो मैंने कहा होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना, कान यहाँ से पकड़ लिया, बस यही। इन बातों में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। कपड़ों को लेके। अच्छा ये नहीं, आप ये, मैं किसी ने नहीं, मैं थोड़ा सा हाइपर नेचर ये रात को कुछ और तैयार करती है कपड़े, सुबह उठ के जब जा रही होती है ना तो हमें चल रहा था पता गाड़ी में कुछ और पहना हुआ है। अच्छा ईमानदारी से बताएं, ये साड़ी आज आप पहनना चाह रही थी ना? नहीं। अच्छा इतना ईमानदार इंसान मैंने नहीं देखा। हाँ, अगर आप दोनों बहनें साड़ी पहनती तो बहुत अच्छी लगती। रिदा तुम तो उधर बैठी बैठी साड़ी जा रही हो। अच्छा वसीम, आपका साड़ी पे भी कोई शेर है ना? हाँ हाँ, साड़ी पे है। साड़ी पे भी नहीं है, मतलब उस शेर के अंदर, यानी कि अच्छा है, बड़ा होता है शेर के अंदर वो चीज मौजूद होती है। अच्छा नहीं, आपका एक कमाल है, आपको शेर तो याद होता है, मगर आपको पता है कैसे याद होता है? बस भाई वो साड़ी पे एक शेर है आपका, वो छिपकली पे नहीं, वो ठीक है, लेकिन साड़ी पे जरा अता कीजिए। अच्छा, हर शख्स ना अपनी तरह से शेर याद करता है, इसको ना ऑब्जेक्ट के साथ मैंने देखा शेर याद होता है। वैसे मैंने अपनी बेगम के लिए गजल लिखी थी भाई, क्या कह रही रिदा? पहले आपने क्लैरिफिकेशन क्यों दी है? नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुंचे और बेगम तक भी पहुंचे। हम तुम हैं, माताब है और रहगुजार है। वैसे भाई महताब चांद ना जी, चांद बराल। मैं नहीं सुना रहा यार। नहीं इरशाद। हाँ नहीं, चांद हमारा चांद सर, प्यारा दोस्त है। दोनों नहीं, दोनों में बड़े अजीज है जी। और मगर बहरहाल यहाँ पे वो वाला चांद नहीं है, वो वाला चांद। और सही कह रही हैं आप, माहताब चांद। हम तुम हैं, माहताब है और रहगुजार है। हम तुम हैं, माहताब है और रहगुजार है। चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। वाह, शुक्रिया। खुद पर है इख्तियार, बला का उसे मगर। खुद पर है इख्तियार, बला का उसे मगर। मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज। दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। सादा सी सारी में वो बहुत शानदार। बस इतने ही थे शेर? नहीं नहीं, बड़ी तवील ये गजल तो है। थोड़ा सा और, सारी तो थोड़ा सा थोड़ा सा तो मैं आपको दो शेर और सुना देता हूँ कि वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई। वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई। गाफिल हूँ मैं बहुत, वो बहुत वज़ादार है। और सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ। सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ। वो शक के मौसमों में गुले एतबार है। किसी ने पूछा कि भाई ऐसी बेगम कहाँ पाई जाती है? मैंने कहा सिर्फ मेरे शेरों में पाई जाती है।